यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्नावली है 2.1 और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। निम्नलिखित व्यंजकों को कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर भी हमें देना है। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए इसमें 6th क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं जिनका हमें आंसर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए एक हमें बीजीय व्यंजक दे रखा है। बीजीय व्यंजक का अर्थ है कि इसमें एक तो 4 अंक है और x जो है वो चर है। ठीक है, ये संख्या है, ये चर है। इसी तरीके से ये संख्या है, ये चर है और ये एक संख्या है। ठीक है, तो ये एक बहुपद है, लेकिन बहुपद में चर कितने हैं? सिर्फ एक ही चर इसमें है, इसीलिए इसको हम एक चर में बहुपद कहेंगे। ठीक है, एक चर में बहुपद मतलब चरों की संख्या इसमें एक ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है कि चर कितने हैं। चर सिर्फ इसमें एक ही दे रखा है। देखिए इसमें पद 3 है और तीनों पदों को हमें देखने पर चर हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी इस बीजीय व्यंजक में 2 पद हमें दे रखे हैं और दोनों पदों में देखने पर हमें सिर्फ एक ही चर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारी पहली इसकी कंडीशन है कि किसी बहुपद को हम एक चर में बहुपद किस तरीके से बोलते हैं कि उसमें चरों की संख्या सिर्फ एक होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इसमें हमें देखना है कि जो चर हमें दिया हुआ है, जो जैसे एक चर दे रखा है इसमें, तो चरों की जो घात होती है, हर पद में चरों की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? ये देखिए पूर्ण संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 इस तरीके से आगे। ठीक है, आपको क्या देखना है? चर देखना है। चर इसमें x दे रखा है। हर पद में देखना है कि आपको एक ही चर दे रखा है, तो वो एक चर में बहुपद होता है। अब उन चरों की घात भी हमें देखनी है। चरों की घात भी जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये देखिए पूर्ण संख्या इनमें से होनी चाहिए। जैसे इसमें x की पावर 2 दे रखी है, यहाँ x की घात 1 दे रखी है, यहाँ x की घात 2 दे रखी है। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि y, इसमें सिर्फ एक ही चर है y और y की घात भी क्या दे रखी है? पूर्ण संख्या दे रखी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक घात में बहुपद है। ठीक है, तो ये तो हमारा हाँ आएगा क्योंकि इसमें चर एक ही है। ठीक है, एक घात में, और फिर साथ में इसमें चरों की घात जो है वो पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी हाँ आएगा क्योंकि इसमें भी एक ही चर है और चर की घात क्या है? वो भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखिए आगे इसमें थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है। थर्ड हमें दे रखा है 3√t प्लस t √2। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें चर कितने हैं। अब इसमें बहुपद में 2 पद दे रखे हैं हमें। इसमें एक बीजीय व्यंजक है जिसमें हमें 2 पद दे रखे हैं। दोनों पदों में हमें देखना है कि चर कौन सा है। चर इसमें भी t है और इसमें भी t है, तो ये एक चर में है। ठीक है, चर एक आ गया, लेकिन अब हमें सेकंड इसकी कंडीशन देखनी है कि चरों की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए चरों की घात, यदि मैं इसको रूट की जगह इसको हम 1/2 लिख सकते हैं और t की घात कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोनों पदों में देखिए इसकी घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी घात 1/2 है। ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखिए
फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है y प्लस 2/y। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखते हैं बीजीय व्यंजक में दो पद हमें दे रखे हैं, दोनों पदों में एक ही एक चर है। ये तो हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी हमें देखनी है कि जो चरों की घात है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये y है, ये 2 है, और यहाँ इस y को जब मैं रेसिप्रोकल या कहें ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात हो जाती है -1, क्योंकि नीचे इसकी घात 1 है। इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात हो जाती है -1। ये चरों का एडजस्टमेंट है कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो साइन, इसकी जो पावर घात जो होती है उसका साइन जो है चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था या माइनस हो जाता है। तो देखिए अब इसमें देखिए चर तो एक है, लेकिन इसकी जब हम दोनों पद हम देखते हैं तो इसमें तो घात 1 है और इसमें -1 है। चूँकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक घात में एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फिफ्थ हमें दे रखा है x की घात 10, y की घात 3 और t की घात हमें दे रखी है 50। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें 3 पद है, इस बीजीय व्यंजक में 3 पद है और तीनों में एक चर जो है वो इसमें x दे रखा है, इसमें y दे रखा है, इसमें t दे रखा है। तो इसमें एक चर नहीं है, इसमें 3 चर है। ठीक है, अब जब 3 चर हैं तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आंसर हमें देना है कि एक चर में बहुपद। ठीक है, अब ये एक चर में नहीं है, यहाँ 3 चर दे रखे हैं हमें, तो ये एक चर में बहुपद नहीं आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, दोबारा ध्यान से देखिए कि बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि उसका हर पद में सिर्फ एक ही चर हो। दूसरा हमें देखना है कि उन चरों की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये इसकी दूसरी कंडीशन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसमें घात 2 दे रखी है, इसमें 1 दे रखी है, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। यहाँ घात 2 दे रखी है, वो भी पूर्ण संख्या हो गई। यहाँ घात 1/2 दे रखी है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में इसकी y की घात जो है -1 आ रही है, तो भी पूर्ण संख्या नहीं है इसकी घात, तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं होगा। और यहाँ हमें 3 चर दे रखे हैं, इसका मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।